देखिए, हम सभी संसार में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। हमारे पैदा होने के बाद ही, बस थोड़ी सी समझ आते ही हम एक अंधी दौड़ में दौड़ने लगते हैं। परंतु जब हम अपने सामर्थ्य से, अपनी ताकत से कुछ कार्य नहीं कर सकते, या हम कुछ भी हासिल करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं समझते, आपको अपने सामर्थ्य को देखते हुए ये लगता है कि ये आपके बस की नहीं है, ये आपसे नहीं हो सकता, तब हम आदि देवी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जिससे हम विभिन्न देवी देवताओं की शक्ति का आवाहन करके हम अपने कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं। और ये सब कुछ करवाने के लिए आज बहुत सारे गुरु उपलब्ध हैं। पूरा का पूरा एक आडंबर रचा हुआ है। हालांकि इसमें गलत कुछ नहीं है। एक दैवीय क्षेत्र होता है जहां देवी देवता को प्रसन्न करके अपनी कुछ इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है, और ये तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। परंतु हमारे अज्ञानता की हद तो तब हो जाती है जब हम विभिन्न कर्म कांडों को भक्ति का नाम दे देते हैं। परंतु आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, ये भक्ति नहीं है, इसे उपासना का क्षेत्र कहा जाता है। उपासना का अर्थ है उपनजदीक आसन पर बैठना, अर्थात परमात्मा के नजदीक जाकर बैठना। परंतु उपासना जब कर्मकांड या अपनी इच्छाओं को पूरा करने का साधन बन जाता है, और जब आदमी इसमें बुरी तरह से फंस जाता है और यह भूल जाता है कि आज तक किसी भी मनुष्य की संपूर्ण इच्छाएं पूरी हुई ही नहीं है और ना ही कभी हो सकती हैं। परंतु हम लोगों का क्या है, हम तो यही सोचते हैं कि अपनी इच्छाओं को पूरा करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। एक बात बड़े ध्यान से समझ लें, जहां जहां इच्छा पूर्ति है वहां वहां संसार है। अब यहाँ पर अच्छी इच्छा या बुरी इच्छा से कोई तात्पर्य नहीं है। इच्छा इच्छा है। अब चाहे वो आध्यात्मिक मार्ग की कोई इच्छा हो या फिर संसार की। अगर आपकी कोई आध्यात्मिक इच्छा भी है तो आपको लग सकता है कि यह परमात्मिक इच्छा है, इसमें बुरा ही क्या है, परंतु वो इच्छा भी आपका भटकाव पैदा करेगी। असल में परमात्मा को पाने की इच्छा भी सूक्ष्म रूप से इस संसार की ही इच्छा है। आध्यात्मिक मार्ग पर जो आपकी इच्छा पूरी करने का मार्ग बताता है, आपको दुनिया भर के कर्मकांड देता है, वो आपका गुरु नहीं बल्कि आपका दुश्मन है। असल में हमारे जीवन का उद्देश्य अपनी इच्छाएं पूरा करना नहीं है, बल्कि सभी इच्छाओं से परे चले जाना है। सच्चा गुरु तो वो है जो आपको सभी इच्छाओं से दूर ले जाता है। सच्चा गुरु बहुत खतरनाक होता है, अर्थात सच्चे गुरु का सामना करने के लिए आपके अंदर वो सामर्थ्य होना चाहिए। आपको सच्चे गुरु की प्रेम और करुणा नहीं दिखेगी, केवल उसकी नेगेटिविटी दिखेगी, क्योंकि सच्चा गुरु हर एक चीज को नकारता चला जाता है। आपने अपने जीवन में जो जो भ्रम बना रखे हैं, वो उन सभी धारणाओं को, उन सभी भ्रमों को तोड़ने का काम करता है, जिसे आप कदापि तोड़ना नहीं चाहते। अगर आप और हम अपने जीवन में देखें और उसका विश्लेषण करें, तो हम पाएंगे कि आज तक हमने अपने जीवन में क्या किया, केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने का असफल प्रयास किया। असफल मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो गईं? नहीं। अगर आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो जाती है, फिर आपको लगता है कि असल में ये मेरी वो इच्छा नहीं थी जिसे मैं पूरा करना चाहता था, मुझे तो कुछ और चाहिए इससे भी बड़ा। भला ये भी कोई इच्छा हुई जो पूरी हो गई? नहीं, ये मेरी इच्छा नहीं थी, असल में ये मेरी गलतफहमी थी, मुझे वो नहीं कुछ और चाहिए था। हालांकि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान की उपासना करना गलत नहीं है, क्योंकि भगवान वो सब कुछ आपको देते हैं जो आपको चाहिए, असल में उससे ज्यादा देते हैं। और भगवान स्वयं भी तो कहते हैं कि मुझे जो जिस भाव में भजता है वो मुझे बिल्कुल वैसा ही पाता है, अर्थात मैं उसकी उपासना, उसकी भक्ति, उसकी क्रियाओं के हिसाब से उसे फल देता हूँ। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि वो परमात्मा तो पिता समान है, इसीलिए उसे परमपिता परमात्मा कहा गया है। तो उस परमात्मा से कुछ मांगने में बुराई क्या है? अगर एक बच्चा अपने पिता से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? बात तो तर्कपूर्ण लगती है, परंतु क्या हम उस परमात्मा को परमपिता परमात्मा स्वीकार करते भी हैं? अगर हाँ, तो क्या एक पिता को ये नहीं मालूम कि मेरे बच्चे के लिए उपयोगी चीज क्या है, उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है? देखिए, एक बात हमारी समझ में अच्छे से आ जानी चाहिए, हमें परमात्मा से जो भी कुछ मिलता है वो ही हमारे लिए उपयोगी है, वही श्रेष्ठ है। लेकिन हम लोग अच्छे और बुरे में अंतर नहीं समझते, यही हमारी अज्ञानता है। असल में हम वही सभी चीजें चाहते हैं जो हमें प्रिय लगती है, हमें अच्छी लगती है, ना कि वो चीज जो असल में हमारे लिए सही है। इसीलिए भगवान भी हमारी इच्छा पूर्ति करते हैं। वो चाहते हैं कि कभी न कभी तो हमारा इच्छाओं से पेट भर जाएगा, और वो इच्छाएं पूरी करते रहते हैं,
जब सभी इच्छाओं से पेट भर जाएगा और कभी ना कभी तो इस बच्चे का मन मेरे में लगेगा, या मुझे जानने की कोशिश करेगा, या मेरे बारे में जानने की प्यास जागेगी। इसीलिए आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। कुछ लोगों को जब सब कुछ मिल जाता है, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। उनकी इच्छाएं पूरी होने के बाद उन सब में व्यर्थता नजर आने लगती है और फिर वो आध्यात्म की ओर अग्रसर हो जाता है। एक बात हमें बिल्कुल ठीक से समझ लेनी चाहिए, जो वस्तु, जो स्थिति परिस्थिति हमें मिली हुई है, वही हमारे उद्धार के लिए बिल्कुल सही है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रज्ञस्थित व्यक्ति कौन है? जिस वक्त मनुष्य के मन में सभी कामनाओं का अंत हो जाता है और वो अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, तो समझो वो स्थिर हो गया है। अब यहाँ थोड़ा अपने आप पर चिंतन करना। आप सब लोग मंदिर जाते हैं, हम सब वहाँ क्या करते हैं? हमारे लिए भगवान का मंदिर एक ओपन मार्केट है जहाँ खुल्लम खुल्ला व्यापार चलता है। हम लोग भगवान से कहते हैं, हे भगवान, आपके पास अपार शक्ति है, आप सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे शक्तिशाली हो, परंतु आपकी इच्छा कुछ नहीं है। परंतु मेरे पास अपार इच्छाएं हैं, लेकिन उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए शक्ति नहीं है। आप तो सबसे शक्तिशाली हो, आपकी शक्ति तो व्यर्थ ही जा रही है और मुझ में शक्ति नहीं है। तो क्यों ना एक डील कर लें, आप अपनी शक्ति से मेरी इच्छाएं पूरी कर दें और बदले में मैं आपको कुछ चढ़ावा चढ़ा दूंगा या हर महीने आपके मंदिर में आने का वादा कर दूंगा। अब देखो, ना तो ये उपासना है और ना ही भक्ति है। असल में ये उपासना का एक बिगड़ा रूप है। अब मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को मंदिर नहीं जाना चाहिए, उपासना नहीं करनी चाहिए, भक्ति नहीं करनी चाहिए। ये सब कुछ उस परमात्मा को पाने के लिए केवल साधन मात्र हैं। आपको साधन का उपयोग करना है, परंतु जैसे ही परमात्मा मिल जाए तो इन सभी साधनों को छोड़ देना है। ये सभी साधन तभी फलदायी होते हैं जब इनका उपयोग स्वयं के लिए ना किया जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हम नहाने जाते हैं तो हम नहाते समय अपने शरीर में साबुन लगाते हैं और फिर अपने शरीर को मलते हैं ताकि शरीर से सभी मैल निकल जाए और फिर उसे पानी से साफ कर देते हैं, साबुन को हटा देते हैं। हम अपने शरीर में साबुन लगा नहीं रहने देते, क्यों, है ना? तो साबुन और पानी साधन बना शरीर से मैल निकालने का, शरीर को शुद्ध करने का। जब तक हम स्वयं को समझना नहीं शुरू करेंगे तब तक हम परमात्मा को छोड़कर संसार की सभी वस्तुओं की चाह रखेंगे। इसे एक छोटी सी कहानी से और गहराई से समझते हैं। एक बार एक महात्मा जी ने भगवान की बड़ी कठोर तपस्या की। भगवान प्रसन्न भी हो गए। वो उस महात्मा के पास प्रकट हुए और उनसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, चलो मेरे साथ बैकुंठ धाम चलो। अब वो महात्मा बड़े ही करुणामयी थे। उन्होंने भगवान से कहा कि हे भगवान, मैं अकेला नहीं जाना चाहता, मैं कुछ और लोगों का भी भला करना चाहता हूँ। मैं उन लोगों से पूछता हूँ, अगर वो हमारे साथ चलेंगे तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। फिर भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है, एक बार प्रयास कर लो। जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, पूछ कर देख लो। फिर क्या था, महात्मा जी एक सन्यासी के पास गए और बोले, भगवान के यहाँ से एक बुलावा है, आप एक अच्छे व्यक्ति हो, आप मेरे साथ सीधे वैकुंठ चलो। फिर वो सन्यासी बोले, अरे नहीं, मैं अभी कैसे आ सकता हूँ, अभी अभी तो मेरे चेले बनना शुरू हुए हैं, अभी तो मैं प्रसिद्ध होना शुरू हुआ हूँ, अभी तो मुझे एक आश्रम बनाना है, आश्रम बनाने के बाद मैं उसमें प्रवचन दिया करूंगा, अर्थात अभी कुछ समय लगेगा, अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। फिर महात्मा जी थोड़ा निराश हुए और आगे की ओर बढ़े और एक वानप्रस्थी के पास पहुंचे और बोले, आप एक अच्छे व्यक्ति हो, आप मेरे साथ सीधे वैकुंठ चलो। अभी अभी तो मैंने भगवान की भक्ति शुरू की है, अभी एक मंदिर बनाना बाकी है, उसमें मूर्ति की स्थापना होगी, उस मंदिर में नित्य पूजा पाठ करना है, भगवान को नहलाना धुलाना है, उनकी पूजा करनी है, अभी मैं नहीं आ सकता। फिर इसके बाद महात्मा जी एक गृहस्थ के पास गए। उन्होंने उस गृहस्थ से कहा कि चलो, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, तुम सभी चक्करों से मुक्त हो जाओगे, सीधा चलो मेरे साथ बैकुंठ धाम। फिर वह गृहस्थ आदमी क्या बोला, अरे महात्मा जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी इनकी शादी करानी है, फिर मुझे पोता पोती खिलाने हैं, अभी मैंने गृहस्थ का सुख लिया ही कहाँ है, मैं भला आपके साथ कैसे आ सकता हूँ? महात्मा जी मुझे माफ करो। फिर महात्मा जी वहां से भी लौट गए। फिर महात्मा जी एक पंडित जी के पास गए जो वेद उपनिषदों का अध्ययन कर रहे थे। महात्मा जी ने उन पंडित जी से कहा कि तुम वेदों का अध्ययन क्यों कर रहे हो? पंडित जी बोले, ज्ञान पाने के लिए, ताकि इसके बाद मैं परमात्मा को जान सकूं। फिर महात्मा जी ने उन पंडित जी से कहा, ध्यान से सुनो,
भगवान स्वयं तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं। अगर तुम चाहो तो अभी के अभी भगवत धाम चल सकते हो। इस पर पंडित जी बोले, अभी तो मैंने केवल एक ही वेद पढ़ा है। अभी तो मुझे बहुत सारे वेदों का अध्ययन करना है, फिर ज्ञान का विस्तार करना है और फिर लोगों को सिखाना भी तो है, उन्हें वेदों के बारे में समझाना है। मुझे माफ कीजिए, अभी मैं आपके साथ नहीं आ सकता। फिर निराश होकर महात्मा जी आगे बढ़े और फिर उन्हें एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति दिखा। महात्मा जी ने सोचा, चलो इससे भी पूछ लेते हैं, क्या पता ये मेरे साथ वैकुंठ चले। फिर महात्मा जी ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम बहुत ही साधारण से दिख रहे हो, सहज दिख रहे हो, क्या तुम मेरे साथ उस परम धाम पर चलोगे, उस वैकुंठ धाम? फिर वह व्यक्ति बोला, वैकुंठ धाम? वो क्या है? वहां क्या होता है? क्या वहां पर सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी? क्या वो जगह इस भूमि से सुंदर होगी? वो व्यक्ति जरूर यूपी का रहा होगा। महात्मा जी बुरी तरह से निराश हो गए। उन्होंने अपने मन ही मन कहा, ये सभी लोग मूर्ख हैं। मैं यहाँ हीरे मोती देने की बात कर रहा हूँ और ये सब कंकड़ पत्थर तलाश रहे हैं। यही संसार है। किसको चाहिए ये भगवान? हाँ, भगवान की आड़ में बहुत कुछ चाहिए, परंतु भगवान किसी को नहीं चाहिए। असल में हम भगवान को केवल एक मीडियम, एक जरिया समझते हैं अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने का। एक दूसरा डिपार्टमेंट भी आता है, सिद्धियों को पाने का डिपार्टमेंट। ये भी उपासना का दूसरा स्तर है। सिद्धियों से अपने आप में दैविक शक्तियों का जागरण किया जाता है। जब हम जगत में कुछ साबित करना चाहते हैं और वो हमारे सामर्थ्य के बाहर हो जाता है, तब हम दैवीय शक्तियों का आवाहन करते हैं और फिर पूरा जीवन इसी में बर्बाद कर लेते हैं। एक बात आपको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, जहां पर लेन देन है वहां प्रेम नहीं होगा। आपने कोई कर्म कांड किया, उसका फल आपको उस सिद्धि से मिल गया। इससे आप परमात्मा, जो कि सभी शक्तियों का स्रोत है, उसको कदापि नहीं पा सकते। इसीलिए सभी इच्छाओं का त्याग करके, बिना सिद्धियों की कामना के, नित्य कर्तव्य कर्म के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके उसे उस परमात्मा में लगाएं। उसके बाद जो हमें प्राप्त होगा उसे आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। वहां एक परम शांति है, जहां सभी बाहरी और भीतरी दौड़ थम जाती है। एक परम आनंद की अवस्था। अब ये सब कुछ सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल आ सकता है, तो क्या हम नौकरी छोड़ दें, काम धंधे छोड़ दें, घर गृहस्थी संसार छोड़कर हिमालय चले जाएं? नहीं, इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये ज्ञान की सभी बातें हमें बिल्कुल अजीब लगती हैं। इनका असल अर्थ जो है हम वो कभी समझ ही नहीं पाते। गीता में लिखे ज्ञान का अर्थ भी हम अपने हिसाब से ही बना लेते हैं। हमें कर्म भी करना है, उपासना भी करना है, भक्ति भी करना है, अर्थात हमें संसार में रहकर करना सब कुछ है, परंतु यह जानते हुए कि ये केवल साधन मात्र हैं। इन सब में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो आपको नौकरी नहीं छोड़नी, नौकरी भी करनी है। जरूरी नहीं है कि लंबी दाढ़ी रखे भगवा वस्त्र पहनकर आप साधु महात्मा बन जाएं। नहीं, आज भी संसार में ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं जो दिखते तो मॉडर्न जैसे हैं, परंतु वो आत्मज्ञानी हैं। असल में आप जो भी नौकरी करते हो, घर में रहते हो, बाहर रहते हो, रिलेटिव्स में रहते हो, संसार का कुछ भी काम करते हुए उन सब में आपकी आसक्ति रहती है। या तो आप वो सब कुछ करते हुए बेहोश होते हैं और आपका कर्ता मौजूद रहता है। इसलिए आप संसार में जो भी कुछ कर रहे हो वो सिर्फ पागलपन है, और ये पागलपन तब तक रहता है जब तक कि आपका होश न जाग जाए। होश जागते ही ये सभी कर्म छूटेंगे नहीं, सभी कर्म ऐसे ही होते रहेंगे, लेकिन फिर वो कर्म आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। फिर आपको यह सब कुछ करने में एक मजा आने लगेगा। अब चाहे स्थिति कितनी ही विपरीत क्यों ना हो जाए, आपके जीवन में कितना ही दुख क्यों ना आ जाए, आप इन सब से अपने आप को दूर खड़ा पाएंगे, करते सब कुछ रहेंगे। अर्थात सब कुछ करते हुए आप अकर्ता भाव में हो जाएंगे। और जो भी कुछ मैं कह रहा हूं, इसका रेफरेंस आप भगवत गीता से ले सकते हैं। अर्जुन वहां कुरुक्षेत्र में अपनों को खड़ा देखकर पाप पुण्य के चक्कर में फंसकर रो रहा था। वहां युद्ध नहीं टला, युद्ध तो हुआ। भगवान के ज्ञान देने के बाद अर्जुन ने अपना कर्म करा, कर्म कुछ नहीं छोड़ा, बस उसे उस कर्म से मुक्त कर दिया, अर्थात उसका कर्ता भाव मिटा दिया। उससे कहा, तू स्वयं से अपने कर्मों से मत जुड़, तू अपने कर्मों से मत चिपक। ये तो नियति है, ये होना ही था, ये पहले से ही निर्धारित है। तू केवल एक मोहरा मात्र है जिसे मैं स्वयं इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर तू ये नहीं करेगा, होगा तो ये फिर भी, परंतु तू स्वयं को कर्ता मत मान। अगर तू स्वयं को कर्ता मानेगा तभी तू इस पाप पुण्य का भागीदार बनेगा। तू बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, फिर तू इस पाप पुण्य के चक्कर से मुक्त हो जाएगा।
क्योंकि फिर करने वाला स्वयं मैं हो जाऊंगा। अब कहने को तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी मार्गों के बारे में बताया था, भक्ति मार्ग के बारे में बताया था, योग मार्ग के बारे में बताया था। इनफैक्ट भगवत गीता एक ऐसी किताब है जिसमें अब तक जितने भी आत्मज्ञान के मार्ग की खोज हुई है या आत्मा परमात्मा के बारे में जितना भी बोला जा सकता है, वो सब कुछ इकलौती इस भगवत गीता में मौजूद है। अर्जुन के मन में भी आया होगा जब स्वयं भगवान के मुंह से ज्ञान की वो गंगा बह रही होगी, उसने भी सोचा होगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब त्याग कर संन्यास का मार्ग चुन लिया जाए। मेरा तेरा सफलता असफलता, संसार की सभी वस्तुएं, सभी इच्छाएं सब व्यर्थ है, सब मोह माया है। भगवान ने माया का भी ज्ञान दिया था कि माया क्या है, तो अर्जुन को यह सब कुछ सुनने के बाद युद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। परंतु अर्जुन एक क्षत्रिय था, तो भगवान ने उन्हें कर्म का मार्ग बताया कि तू भागने का प्रयास कितना भी कर ले, परंतु भाग नहीं पाएगा। तू आज यह युद्ध भूमि छोड़कर जंगल चला जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, परंतु ये रणभूमि और वो सभी अपमान तेरे भीतर ज्वालामुखी की तरह पनपते रहेंगे। इसलिए तुझे अपने कर्म के माध्यम से ये सब कुछ निपटाना पड़ेगा। तू चाहकर भी इससे बच नहीं सकता अर्जुन। एनीवे, यहाँ पर भगवत गीता का ज्ञान मैंने थोड़े अपने ही अंदाज में दे दिया। बाकी इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि आप ज्ञान जितना फैलाओगे आपका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। तो मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।